बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ? हैं? ये क्या मजाक है और ये कितना भोंडा मजाक है। ये क्या है? ये सब जूते फरजाना के मामू के लिए हैं। उनकी फरमाइश थी कि जब तक जूते घिसे ना जाएं वो रिश्ता कबूल नहीं कर सकते। हमारे पास चूंकि वक्त महदूद होता है इसलिए आपकी ख्वाहिश पर घिसे हुए जूते भेजे जा रहे हैं। ये आपको ज़रूर पसंद भी आएंगे। की। लो बताओ। मामू ये सब तो आपके लिए, आपको किसी को बेचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। की। तुम्हें पसंद है ना, अब खाओ। किसी को नहीं भेजूंगा, सारे तुम्हें खिलाऊंगा। मैं ठीक कह रही हूँ भाभी, फरजाना वाकई बड़ी अच्छी लड़की है, मगर उसका जो वो मामू है ना, वो अजीब ही मखलूक है। मामू को मारो गोली, हमें उससे क्या लेना देना। भाभी बहुत चालाक आदमी है। वैसे चालाक लोग ना लालची भी होते हैं। हम क्यों ना मामू भांजी की दावत कर दें। इमरान जो ऐंठा ऐंठा फिर रहा है ना, खुश हो जाएगा थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है, कम से कम इस वजह से हमारे घर में मज़े के सालन तो बनेंगे और इस बहाने हमारी ज़बान का जायका भी बदल जाएगा। तुम तो ऐसे कह रही जैसे मैंने तुम्हें मजे मजे के खाने नहीं खिलाए। हमेशा मैं पुल से ला के खिलाती थी। ये बताओ कि वो हमारी दावत कबूल कर लेंगे, आनाकानी तो नहीं करेंगे? आएंगे, ज़रूर आएंगे। दावत की इतला के बाद भी अगर कैंसिल कर दी वो फिर भी आएंगे। बस एक काम करो, मेरी बर्दाश्त थोड़ी सी कम है। उसके पागल मामू को ना तू खुद फोन कर ले। खुद भी कुछ कर लिया करें, सारे काम मुझसे ही कराती हैं। शादी करवानी है ना? अभी फोन करती हूँ भाभी। सीए से ना, वरना उससे कर दूंगी, मेरे भी सी लिया करे। बड़ी आई शादी कराने के लिए। कुछ जलने की बदबू सी आ रही है। कल तुमने कोफ्ते बनाए थे ना, पड़ोसन में दिए, वो कहने लगी ये कैसे कोफ्ते, ये तो मारने के काम आते हैं। तुम बदनाम होगी मुन्नी की तरह। मम्मी। क्या है? मम्मी वो फिर सेब और उसके बाद आप कह रही होती कि मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है, ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है। सुनो, जब तुम इमली खाते हो मैंने कभी तुम्हें मना किया? इस वक्त है तो दो ना, थोड़ी सी मेरा दिल मतला रहा है। मैंने बस फैसला कर लिया है मुझे छोड़ने का, और अगर तुमने मुझे छोड़ा तुम्हारी मुंडी मरोड़ दूंगी मैं। आज के बाद मैं इस घर में एप्पल लेकर ही नहीं आऊंगा। मत लाना, हम अपने पास से खरीद लेंगे। हाँ तो ठीक है, जाके अपने पैसों से खरीद ले। मुन्ने, अभी से तुम्हारा ये हाल है, जब बीवी आएगी तो उसे डरा कर कैसे रखोगे? वो क्यों डर के रहेगी? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ इसलिए उससे शादी कर रहा हूँ, उसको डराने के लिए उससे शादी नहीं कर रहा। और वैसे भी आजकल की बीवियां किसी से नहीं डरती। सुनो इम्मी। जी मम्मी। इम्मी पिम्मी टिम्मी। मम्मी क्या है? क्या हो गया आपको? बेटा तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करना। तुम्हारे वालिद गुस्सा करते थे, पूरे इलाके में दहशत फैल जाती थी। मैं अपने बेडरूम में यूं कांपना शुरू हो जाता। मम्मी बस। अच्छा, ये बेडरूम की बातें यहीं तक रहने दे। अब मर गए, अब तो फैलाने दो, मुझे कुछ नहीं होता। बड़ा बच्चा अब तेज हो गया, क्या मुझसे छूट जाएगा? मैं क्या करूंगी इसके बगैर? आजकल की बीवियां डर कर नहीं रहती, डरा कर रखती हैं। बाय द वे, मैं बहू ला रही हूँ, कुछ सर्कस का बंदर नहीं ला रही हूँ। कभी उछल के यहाँ, कभी उछल के वहाँ, पकड़ के रखूंगी मजबूती से। जब आएगी ना तब पता चलेगा, तैयारी करके रखें। तुम फिक्र ना करो, मेरी सेहत को तुम गौर किया करो, मैं अच्छे अच्छे को दबा लेती हूँ। तुम्हें पता है आज हमारे घर कौन आ रहा है? पप्पो की मरीजाएं होंगी। अब वो घर तक भी पहुंच गई? जी नहीं। तो फिर बड़ी मुमानी आ रही होंगी। नहीं, फरजाना अपने मामू के साथ हमारे घर में डिनर तनावर फरमाने आ रही है। क्या वो लोग मान गए? हाँ, कुछ हद तक मान गए। मैं समझा नहीं। पहले तो वो सुनामी की तरह हमारे पे उमड़ के आ रहे थे ना, अब मैं उनको अपना नमक खिला रही हूँ ताकि वो नमक हिलाली कर सके गंजू। ये यकीनन पप्पो की वजह से हुआ होगा। जी नहीं, हमारी जूतियों की वजह से। मैं समझा नहीं। तुम्हारी हिना पुप्पो ने ना उसके गंजू मामू के साथ ना अंग्रेजी बोली, ओपन योर माउथ, हा हा हा। उन्होंने कहा ओके डन। पप्पो तुसी ग्रेट हो। तो ऐसी किधर है? अरे कोई भी चैनल नहीं आ रहा।
क्या हो गया इसे? मामू, हाँ इधर हूँ, टीवी ठीक कर रहा हूँ। मामू मैं कह रही थी मेरे पास एक भी सूट इस काबिल नहीं है जो मैं दावत में पहन के जा सकूं। अरे तो ईद वाला पहन लो ना, अभी 4 महीने पहले ही तो ईद गुजरी है। वो तो फट गया जगह जगह से। क्या? अरे 1650 रुपए का जोड़ा लिया था, फट कैसे गया? मामू वो मैंने ना थोड़ी ज़्यादा फिटिंग कर ली थी ना, तो वो चुर्र करके फट गया। कोई और पहन लो। मैं तो कोई सा भी पहन लूंगी, फिर आपकी इज्जत पे बात आ जाएगी। तो अब क्या मैं तुम्हें जाके 500 रुपए का नया जोड़ा ला के दूं? 500 वाला नहीं, कम से कम 2000 वाला तो हो, पता तो चले मैं किस मामू की भांजी हूँ। लो बताओ, 2000 रुपए वाला जोड़ा? अरे घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? क्या पूरा महीना दाल चावल खा लोगी? मामू मैं अपनी दोस्त फायजा से ले लूँ, उसके पास डिजाइनर्स के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। अरे तो वो क्या तुम्हें जोड़ा खराब करने के लिए दे देगी? मैं क्या 2 साल की बच्ची हूँ जो सालन गिरा लूंगी कपड़ों पे? फिर भी बेटा, किसी दूसरे की चीज की हिफाजत अपनी चीज से ज्यादा करनी पड़ती है। हाँ कह तो आप ठीक रहे, मैं नहीं मांगूंगी कपड़े। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम ले लोगी। मेरी ये सहेली ना बहुत छोटे दिल की है। अच्छा, अरे बेटा वक्त ही ऐसा आ गया, हर कोई ऐसा हो गया है। हाँ वो अपनी चीज दे तो देती है, मगर उसका दिल है ना लुप लुप होता रहता है, पता नहीं कब देगी और आखिरकार मांग ही लेती है। अरे तो तुम उसके मांगने से पहले उसे वापस कर देना ना। अब बेडशीट कहाँ गई? है? अरे तुम खुद ही तो अंदर छोड़ के आई होगी, कहीं देख लो, मुझे क्या पता। साल में 1 मर्तबा काम करना होता है, तुम्हें मौत पड़ जाती है। तो गुस्सा निकाल रही है मेरे पे, मुझे लग रहा है सूट का। अबे तू तो ठीक हो जा। जी फरमाएं, किस किस दांत में दर्द है? क्या ये डॉक्टर अदीबा का क्लिनिक है? जी नहीं, ये डॉक्टर हिना का क्लिनिक है। ओह सॉरी, मैं समझी कि डॉक्टर अदीबा का है। वो भी ऐसी है, दुबली पतली सी, सूखी सी, चश्मा लगाती हुई। मैं समझी वो बैठी होंगी। तकलीफ क्या है आपको? मेरे बालों में बहुत खुश्की हो रही है, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा, ये तो सरासर हमारा केस है। स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दांतों की डॉक्टर और मेरे सर का इलाज कर सकती है? दांत और सर बहुत करीब होते हैं, दांतों का ताल्लुक सीधा सर से होता है। ओह, इसीलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। मेरे हाथ में ना बहुत अफाका है, मैं आपको एक दवा देती हूँ, वो इस्तेमाल करें। अच्छा, 2000 फीस। चलें जाएं, शाबाश। पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है, मगर इसने मुझे सूखी क्यों कहा? सुनिए जरा सामने तो आइए, चलिए। गर्मी ने आपके दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है, जब भी तो इतनी मोटी शाल ओढ़ के बैठी हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम इस शॉल में ना बुजुर्ग खातून लग रही हो। अगर लाठी पकड़ लो ना, लोग आपका हाथ पकड़ के छोड़ेंगे। खाला जान इधर आए, खाला जान उधर चलिए। खुद बड़ी हुई नहीं है और मुझे बुजुर्ग खातून बना दिया है। हम तो इज्जत दे रहे थे, मगर इज्जत हर एक को थोड़ी ना रास आती है। अब जो आपकी आने वाली बहू है ना, उसको दीजिएगा इज्जत, उसको आएगी रास। मैं डिस्टेंस रखती हूँ, ज्यादा खचड़ पचड़ जिंदगी मुझे पसंद नहीं है। हाँ, अब देखते हैं वो जो आने वाली फरजाना है वो किस तबीयत की होगी। वैसे वो एक कम उम्र लड़की है, मेरी एक भपकी में ना डर जाएगी। आजकल की लड़कियां गीदड़ भपकियों से नहीं डरती हैं। सुनो, मैंने नहीं सुनना। मेरी नकल उतार रही हो ना? जाओ अच्छी से चाय बना के लाओ, सूखे सेब खा रही हूँ उस वक्त से मैं। आपने कभी खुद हिलने की कोशिश की है? नहीं, मैं तो नहीं करती। जकूटा जिन आता है वो सारा काम करके निकल जाता है। ये आटा गूंदना, खाना पकाना, सफाई करना मैं करती हूँ। मैं खाली क्लिनिक में जाके दान देखना बहुत आसान है, खाना पकाना बहुत मुश्किल है। ला रही हूँ चाय, ला रही हूँ। जल्दी से दूध पत्ती लाना, मुझे पसंद है। रंगी है तू, रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो, रह के भी सादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया।
हंसती है तो आँखों से मस्ती है छलकती, होठों पे सिंगार है गालों पे, तेरी तरह तो कोई और नहीं लगती। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा। मामू ये ले चाय। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये बताओ फरो हाँ कि हमने डॉक्टर हिना के घर जाना है तो क्या लेकर जाएं? मैं आपके साथ जा रही हूँ, आप मेरे साथ जा रहे हैं, हम अकेले तो नहीं जा रहे ना, फिर कुछ ले जाने की क्या जरूरत है। अरे देखो, मेरी बाजी कहा करती थी कि जब भी किसी के यहाँ जाओ कुछ ना कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ ना जाओ। अच्छा तो आप क्या ले जाना चाहते हैं और किस हवाले से अपने पैसे जाया कर रहे हैं? मैं चाह रहा था कि केक या मिठाई ले जाएं। मिठाई या केक? 500 रुपए की आएंगे और 500 रुपए में तो हम 2 दिन खाना खा लेंगे, और वो भी मजे ले लेकर। कोई जरूरत नहीं फजूल खर्ची की। लो बताओ, फिर क्या कोई किताब ले जाएं? हाँ ये ठीक है, आप एक काम करें, मेरी सारी मैट्रिक की किताबें उन्हें दे दें। अरे बेवकूफ लड़की, कोर्स की किताबें भी कोई तोहफे में देता है? अच्छा तो फिर मेरे पास एक स्वेटर है, बिल्कुल नया सा ही है, बस 2-3 बार पहना है, वो दे देते हैं। तुम वो क्यों देना चाह रही हो? स्वेटर की ना ऊन खराब हो गई है और उसको पहने तो वो काटता है, गर्दन पे सारे दाने निकल आते हैं। किसी को तोहफे में अच्छी चीज दी जाती है या बुरी? ऐसी चीज दी जाती है जिससे हम बरत चुके हो, जिससे ना हमारा दिल ही भर गया हो, और जिसको बेचना भी माहौल हो गया, जिससे वहशत नहीं आने लगती वो। अरे तो ऐसी चीज क्या है हमारे घर में? हाँ मेरे पास परफ्यूम की एक्सपायर्ड बोतल पड़ी है, वो दे देते हैं। दे दो, अगर खुशबू खराब हो गई है तो। लो बताओ। चाय। खाली चाय? तुम्हें पता है ना कि मैं खाली चाय नहीं पीती। खाली चाय की वजह से मैं लड़की का रिश्ता छोड़ देती हूँ। सेब भी तो खा रही हैं। रख दो इसे। अच्छा ये बताएं, फरजाना आ रही है पहली दफा हमारे घर, उसको कोई गिफ्ट शिफ्ट भी देना चाहिए ना? मुझे उसकी पसंद नापसंद का कोई पता नहीं है, लिहाजा मैं कोई तोहफा नहीं देना चाहती। इस उम्र की लड़कियों को कपड़ों का बहुत शौक होता है, कोई मेकअप किट भी दे सकते हैं। तुम्हें देना है तो दे दो, मैं कच्चे रिश्तों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। ठीक है, तो फिर मैं इमरान से कह देती हूँ कि वो फरजाना के लिए कोई गिफ्ट ले ले। वैसे ही ना तुम भी ना हमारे घर का माहौल खराब करने में माशाल्लाह से आगे आगे रहती हो। आपकी होने वाली बहू को तोहफा देने की बात कर रही हूँ, इसमें माहौल की खराबी कहाँ से आ गई? तुम्हें पता है ना, इस लड़की ने इमरान को पागल कर दिया है। ऐसा औंधा मशवरा दोगी ना तो घर की दौलत को आग लगा देगा। ठीक है, तो फिर मैं उसे कह देती हूँ कि खबरदार जो उसने फरजाना को कोई तोहफा दिया। इन फिल्मी हीरोइंस ने लड़कों पर अपने हुस्न का ऐसा जादू कर दिया है कि लड़के फिल्में देख देख कर अपने आप को नौकर समझते हैं। आप फिक्र मत करें, हमारा इमरान जन शौहर साबित नहीं होगा। हिना, समर की मंगनी में चल रही हो क्या? नहीं भाभी, मेरे सर में सख्त दर्द है, आराम करूंगी। तुम अपना ज्वेलरी की वो बुंदे है ना, मुझे दे दो ना। अंदर दराज में पड़े हैं, ले लें। मुझे समझ आ गई, मैं रेड वाले मांग रही हूँ, वो नहीं मांग रही जिसमें से मोती झड़ गए। मत लें फिर। रहने दो, बैठी रहो। सुनो, घर का काम करके ना इमरान के लिए रोटियां डाल लेना। जी अच्छा। अरे बीमार ही नजर आती। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बहन, हमारे यहाँ पोलियो के कतरे पीने वाला कोई नहीं, पड़ोसियों को पिला दें आप। जी मैं डॉक्टर हिना की मरीज़ा हूँ। डॉक्टर हिना कल क्लिनिक में बैठेगी, आप मिल लीजिएगा। मगर मुझे तो आपसे बात करनी है। अरे भाई, मुझसे क्यों मिलोगी? मैं तो दांत नहीं निकालती, मैं आंखें दिखाती हूँ। जी वो मुझे डॉक्टर हिना के रिश्ते के सिलसिले में बात करनी थी आप। अरे आइए ना फिर, आइए आइए, बैठो तो सही, बातें करते हैं उनके सिलसिले में। जी बताइए, कहाँ देखा आपने उनका रिश्ता? जी अपने भाई का। अच्छा, आपके भाई क्या करते हैं? भाई के सारे दांत खराब हो चुके थे,
सोचा किसी डेंटल डॉक्टर से उनकी शादी करा देते हैं। डॉक्टर हिना किसी बीमार से क्यों शादी करे, वो अनटच पीस मांगती हैं। मेरे भाई बड़े बिजनेसमैन, तालीम याफ्ता और खूबसूरत हैं। जब उनके मुंह में दांत ही नहीं है तो बिजनेस क्या करते होंगे। डॉक्टर हिना मेच्योर थी, इसीलिए भाई को अच्छी भी लगी। डॉक्टर हिना की शर्त है कि लड़के के दांत पूरे होने चाहिए, बाकी कोई परवाह नहीं है। और पैसे वैसे की नो प्रॉब्लम, उल्टे हाथ का काम है उनके। मेरी सास का इंतकाल हो गया है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मेरे ससुर की बत्ती सी बड़ी खूबसूरत है। तो मैं क्या करूं? डॉक्टर हिना मेरे ससुर से शादी करना पसंद करेंगी? उठो, पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो, खेलने थोड़ी लगे। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। बड़े मजे से रिश्ता लेके आ गई हो, इंसानों को भी नहीं देखते, ऐसे बेटियों के रिश्ते लाते हैं मनहूस। समझते भी नहीं, इतनी प्यारी मेरी नंद। मैं कहाँ जा रही थी? समर की मंगनी पे। मैंने सुना है खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे को दिलकश बना देती है। ऐसा तो है। आप किसी ऐसे मतलब मेकअप सर्जन को जानती हैं जो मेरी मुस्कुराहट को खूबसूरत बना दे? उसके लिए आप ऑपरेशन कराना चाहती हैं? जी हाँ, उनको तो मेरी मुस्कुराहट बिल्कुल जहर लगती है। मैं सोचती हूँ अपने अंदर थोड़ी तब्दीली ले ही आऊँ। अच्छा, तो जितने पैसे आप ऑपरेशन पर खर्च करेंगी ना, वो पैसे आप मुझे दे दें, मैं आपकी मुस्कुराहट को बहुत खूबसूरत बना दूंगी। ऐसी सूरत से मैं ऑपरेशन से बच जाऊँगी? हाँ बिल्कुल। मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको मुझे 20,000 रुपए देने होंगे। दीजिए दीजिए। अब मैं कब आऊँ? आप 10 दिन के बाद आ जाएं, मैं आपको दूसरी मश्क तब बताऊंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मी, क्या है आज रात के खाने का मेन्यू क्या है? मेन्यू में? बिरयानी, मीठे में कस्टर्ड और गवार की फली। गवार की फली? कोई सेंट्रल जेल के कैदी नहीं बुलाए, मेरे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, गवार की फली क्यों बना ली? फरजाना के मामू की जो शक्ल है ना, कटोरे नमा, उसमें गवार की फली बहुत सूट करेगी। मम्मी, ये किस किस्म की दावत है? ना रोस्ट, ना ब्रोस्ट, ना चिकन। बेटा, मैं इतनी ग्रैंड नहीं कर सकती डिनर। ग्रैंड नहीं, ग्रैंड। गरम मसाला ग्राइंड कर लिया मैंने। ओफो, मम्मी अब मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाहती थी कि ये बड़ी बड़ी दावतें जो होती है ना, लड़की वालों को करनी होती हैं। लड़के वाले सिर्फ जा जा के खाते हैं, मगर हमारी इतनी किस्मत कहाँ। मम्मी, अब कदरें बदल चुकी हैं, अब लड़की वालों को दबाया नहीं जाता। सुनो, मैंने कोई मसाज सेंटर नहीं खोला हुआ कि चौकी पे उसके मामू को बिठा के मालिश कर रही हूँ और टोंग कर रही हूँ। मम्मी, एक बात अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सच सच मुझे बताएं, आपका दिल क्या चाहता है फरजाना उसके मामू के साथ करने का? अगर मेरे दिल की हसरत पूछो तो मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, मेरा दिल चाहता है बड़ी वाली बाल्टी हो, उसमें बहुत सारे जूते डूबे हुए हों और उनके पीछे नो गो एरिया में टंग टंग करके मारूं। खुदा का खौफ करे, कहीं वाकई ऐसा मत कर दीजिएगा, पता चला बनने वाली बात बिगड़ जाए। घर आए मेहमान को तो इज्जत दी जाती है। मेरा तो दिल चाहता है कि उसका मामू जब आए ना हमारे घर, मैं उससे ये पूछूं कि मैं किस बाग की मूली हूं। अरे फर्रो बेटा, अरे चाय ले भी आओ। चाय पका रही हो कि पाए पका रही हो? आ रही हूँ। बहुत ही सुस्त लड़की है भाई। ला ना बेटा, चाय की तलब खत्म हो जाएगी। गरम। आराम से पीजिएगा। हाँ, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि डॉक्टर हिना की फैमिली इतनी अच्छी होगी। मुझे तो पहले से अंदाजा हो गया था। पता है, उनके पर्स में 1000 से ऊपर पैसे थे। और तुम्हें पता है, मैं समझ रहा था कि उनका किराए का घर है, लेकिन वो घर तो उनका अपना है और एक दुकान उन्होंने किराए पे भी दे रखी है। और तुझे पता है, इमरान अपने लिए ना नई गाड़ी खरीद रहा है। ईमान से? हाँ, अब मैं तो कहता हूँ तू अपनी गाड़ी में ना खूब घूमी, कभी उधर जाए, कभी यहाँ, कभी वहाँ। और सुनो, उन रिश्तेदारों के घर जरूर जाना जिनके घर बाइक भी नहीं है। मैं तो उनके घर भी जाऊंगी जिनके घर में 18 गाड़ियां हैं। भाई, मैं तो उनसे कहूंगा कि घर, गाड़ी और दुकान शादी से पहले ही हमारी फरजाना के नाम कर दें। और वो जो 1 लाख रुपए बैंक में फिक्स्ड है, वो क्या उन्हीं के नाम छोड़ देंगे? नहीं, उनकी भी बात करूंगा मैं, लेकिन बाद में दरिया दिली दिखाते हुए छोड़ दूंगा। मामू, मुझे डर लगता है। लो बताओ। अरे किस बात से? मेरी सास मुझे मारेगी तो नहीं ना? अरे उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? सच मामू, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी ना? हाँ बेटा, वो मोटी तुमसे डर के रहेगी।
और जब मैं घर में दाखिल हुआ करूंगी तो मुझसे कहाँ कहाँ छुपा करेंगी? कभी बेड के नीचे, लेकिन बेड के नीचे तो वो घुस ही नहीं सकती। कभी कभी पर्दे के पीछे, कभी वो बड़ी मुश्किल से आम के दरख्त पे चढ़ जाया करेगी। और जब वो आम के दरख्त पे चढ़ा करेंगी ना तो मैं नीचे खूब सारा कूड़ा जला दूंगी ताकि वो खांसती रहे मजे से। धुएं से ना। या अल्लाह, मेरी बेटी की हर मुराद, हर ख्वाहिश पूरी फरमा दे, आमीन। आमीन। लो, चाय ठंडी हो गई। आपने की है? जा मेरा बेटा, एक कप गरम गरम और बना के ला। मैं उतनी देर तेरे लिए दुआ करता हूँ। फिर से? हाँ, जा, शाबाश। आपके जबड़े और मसूड़े पे जो सूजन है वो चोट की वजह से है। नहीं, मुझे मारा है। तुम्हारे मियाँ ने मारा है? नहीं, मेरे जेठ ने मुझे मारा है। तुम्हारे जेठ ने क्यों मारा है? वो कल काम से आया और उसने मुझे देखते ही मारना शुरू कर दिया। क्यों? पागल है वो? नहीं, वो पागल तो नहीं है, मगर वो कल गुस्से में बहुत पागल नजर आ रहा था। तुमने पूछा भी नहीं क्यों मारा है? पूछा था। फिर? उसने कहा, कल वो जिस साथी से पूछता कि फ़ोन पर किससे बात कर रहे हो, तो सब ये कहते कि तुम्हारी भाभी से बात हो रही है। मेरे पास तो क्रेडिट भी नहीं था। क्या? कितने झूठे हैं ना उसके दफ्तर के लोग। सब ने मेरे जेठ से यही कहा कि उसकी भाभी से बात हो रही है, जलील कहीं के। ये परफ्यूम की शीशी से ऐसी बदबू आ रही है जैसे खटमल मार की दवा होती है। फरजाना को कैसे पता चला कि हमारे घर में एक खटमल भी है जो ये परफ्यूम की शीशी में दवा भर के लाएगी? खटमलों का तो पता नहीं है, वैसे फरजाना को ये बात पता चल गई है कि यहाँ पे एक उल्लू रहती है, चश्मा भी पहना हुआ है उसने। अच्छा, इसीलिए वो सबसे पहले आके आपको गले लगी थी। क्या जरूरत थी इमरान को फरजाना को लॉकेट देने की? उसने भी तो आपको परफ्यूम लाके दिया है। ये परफ्यूम है, मेरा दिल चाह रहा है इसे नाली में बहा दूं ताकि पूरे इलाके के कीड़े मर जाएं। क्या दिमाग के कीड़े भी? पेट के कीड़े भी। फरजाना ने कहा था कि जब जब आप ये परफ्यूम लगाएंगी तब तब उसे आप याद रखें। जब जब इस शीशी को देखूंगी ना, फरजाना के लिए गालियों का भंडार होगा मेरे पास। हाँ, लेकिन वो जब भी आपका दिया हुआ लॉकेट पहनेगी कितना खुश होएगी। कितना खूबसूरत लॉकेट था। ना सूत ना कपास, ना मंगनी ना ढंगनी, बस एक काट का उल्लू मिल गया उनको जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। दिल चाह रहा है इमरान को कहूं, तुम लुक्कन मीटी खेल लिया करो। खामखा परफ्यूम दे दिया। इमरान की आंखों में पट्टी नहीं बंधी, उसकी आंखों में फरजाना आकर जम गई है। फरजाना को तो मैं बहुत अच्छी तरह मजा चखाऊंगी और उसके बावले मामू को भी। लो भाई, चाय आए। मामू, इमरान का घर अच्छा था ना? हाँ, अच्छा था। तो फिर आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि वो अपना मकान मेरे नाम कर दें? लो बताओ, अरे पहली मुलाकात थी, ये बात मुनासिब नहीं लगती कहते हुए, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, ये कहना जरूर है उनसे। मामू, मुझे इमरान की अम्मी थोड़ी सड़ियल सी लगी। हाँ, मुझे भी लगी है। बाद में तो वो मुझे बहुत तंग करने वाली है। हाँ, ऐसा लग तो रहा है। तो फिर आप अपनी इस यतीम और मिस्कीन भांजी के लिए क्या करेंगे? मैं कहूँगा क्या कहेंगे, बोले ना। यही कि मोहतरमा अपनी नंद का हाथ पकड़कर यहाँ से इंतकाल फरमा जाए। मामू, अगर वो मर गई तो उन्हें गोरा कब्रिस्तान में तो नहीं दफनाया जा सकता, क्योंकि वो तो सांवली है, गोरी थोड़ी है। और दूसरे कब्रिस्तान वाले तो उन्हें लेंगे ही नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो मर जाएंगी? जाहिर है मामू, अब बहू के आने के बाद वैसे भी सास का क्या काम रह जाता है। हाँ, कोने में पड़ी रहती है और डिप्रेस होती रहती हैं। फर्रो, तुम इंतकाल का मतलब मरने से ले रही हो? मैं क्या, कोई भी यही समझेगा। अब इंतकाल का मतलब पैदा होने से तो नहीं रहा ना। अरे इंतकाल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। तो वो जाएंगी कहाँ? अरे कहीं भी जाए हमारी भला से, हमें क्या। लेकिन एक बात बता दूं, मरने वाली नहीं है। डॉक्टर है ना, तो आप पे पक्का मरती हैं, ये तो बिल्कुल श्योर है। अरे इतनी तेज तरार लड़कियों पर तो मैं नजर भी नहीं डालता, चाहे वो मरी पड़ी रहे। तो फिर वो कहाँ जाएंगी? अरे स्टेशन पर जाएं या डॉक्टर हिना के क्लिनिक। हाँ, वैसे मुझे इससे क्या, मुझे तो मेरा घर खाली मिलेगा ना। लो बताओ, वैसे आज चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। मैं हमेशा अच्छी बनाती हूँ। फर्रो बेटा, बहुत गर्मी है, ये लो थोड़ा सा जूस पियो। अरे पकड़ो ना।
ये क्या अच्छे ड्रामे आने बंद हो गए जो तुम ये इश्तिहारी फिल्में देख रही हो? मुझे इश्तिहार बनाना है इसलिए देखती हूँ। अरे मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं वॉशिंग पाउडर का इश्तिहार बना सकूं। मुझे पता है। तुम किस चीज का इश्तिहार बनाओगी? घर में पहनने वाले बिब। ये बिब क्या होता है? जो छोटे बच्चों के गले में बांधते हैं ना, ताकि अगर वो दूध पीते हुए गिरा दे तो वहीं के वहीं पोंछ दिया जाए, इसलिए। वो जो टॉवल के होते हैं। अब समझे आप मेरी बात। मैं इस बड़े साइज के जनाना मर्दाना बिब बनाना चाहती हूँ ताकि उसे पहने और दाग धब्बों से बच जाए। अरे इस तरह तो हर तरफ लोग बिब पहने घूमते नजर आएंगे। मामू, मैं सोच रही थी रेसलर खली की बिब तो पूरी एक शर्ट जितनी होगी ना। ये बताओ कि वीना मलिक कितना बड़ा बिब पहनेगी? अव्वल बात तो ये कि वो बिब बांधेंगी ही नहीं, क्योंकि उनके गर्दन के नीचे का तिल जो छुप जाएगा। और अगर वो बांध भी लेती हैं तो छोटे बच्चे की बिब भी आधी होगी उन्हें। माशाल्लाह, मेरी कितनी टैलेंटेड भांजी है जो एक नए अंदाज का फैशन मुतारिफ करवा रही है। वाह मामू, मुझे तो इक्तिसादी वजीर होना चाहिए था। देखिए, बिब आ जाने की वजह से ना सिर्फ कपड़े धोने का टुनटुना खत्म, बल्कि वॉशिंग मशीन भी सिर्फ 100 रुपए की बिकने लगेगी। जब कपड़ों पे धब्बे ही नहीं होंगे तो वॉशिंग मशीन का क्या काम? लो बताओ, वेरी गुड। अरे तुम्हें तो इक्तिसादी वजीर के साथ साथ माहौलियाती वजीर भी होना चाहिए। लो आप जल्दी से ये पी लो वरना जाया चला जाएगा। उधर करें। अच्छा हाँ सही है। अच्छा चलें, फीस दें 1550 रुपए। आपने 15 मिनट चेकअप नहीं किया, उसके बाद आप फिर 1550 रुपए दे दें। मैंने आपको रसीद लिख कर दी थी ना, अपने ऑफिस से वसूल कर लें। मगर डॉक्टर साहबा, आपने तो अजीब लूटमार मचा रखी है। आप मेरा नुकसान करने आए हैं यहाँ पे? नहीं। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें एसी लगा हुआ है ना? जी हाँ। आपके आने के बाद मैंने एसी बंद किया? जी नहीं। आपको पता है इस कुर्सी की कीमत कितनी है? जी नहीं। और ये जो मैंने इतना खूबसूरत क्लिनिक लिया है, इसका किराया पता है आपको कितना है? जी नहीं। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप इतनी देर से फजूल बातें क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि मरीज आपको लूट रहे हैं और आपको बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, हो रहा है नुकसान। ज्यादा बातें की ना तो 500 रुपए और फीस में लूंगी। चलो चलो चलो, ये लीजिए। जाइए, शुक्रिया।